तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ठीक नहीं है। अंकित जी, आज जो हमारी सीनियर सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड ग्रुप है, उसकी बैठक, क्योंकि हमारी मंथली बैठक होती है, उसकी बैठक हुई और आज सभी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके अंदर एक भारी रोष था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आया है ये ठीक नहीं है। क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि जो आज की डेट में हम लगभग सभी चीज़ों पर टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स देने के बाद एक दूसरा टैक्स और आ गया। अब आप एक जनरली सोचिए कि एक आदमी जो एम्प्लॉई है वो एक जगह खरीदता है, उसके ऊपर टैक्स देता है, उसके अंदर कोर्ट फीस वगैरह उसने दी, उसके बाद वो जगह खरीदी, उसके बाद जो मकान बनाया उन मकान के अंदर जितना भी मटेरियल लगा उसके ऊपर उसने टैक्स दिया, उसके बाद उसका मकान बना। मकान बनाने के बाद उसके अंदर जो उसने फर्नीचर वगैरह जो कुछ इस पर लिया उसके ऊपर भी उसने टैक्स दिया। उसके बाद आप वो जब रिटायरमेंट के बाद उसमें रहने के लिए गया और उसके ऊपर भी आज की डेट में हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, जिसका हम भारी विरोध करते हैं। और आप समझिए इस बात को लेकर कि एक एम्प्लॉई जो रिटायर होता है उसके बाद वो पेंशनर बन जाए, पेंशन उसकी आनी शुरू हो जाती है। आज की डेट में हम पेंशन के ऊपर भी 1 साल के बाद जो कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हमें टैक्स देना पड़ता है। आज की डेट में जो हमें कुछ सर्विस करने के बाद जितने भी कुछ प्रोविडेंट फंड वगैरह मिला उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। आप समझिए टैक्स हमने ऑलरेडी पे किया, उसके बाद हमने मकान बनाया, उसके ऊपर टैक्स किया, उसके बाद फिर आज की डेट में जब हम उस मकान में रहने आए उसके ऊपर भी हमने टैक्स पे करना शुरू करना है। आज की डेट में जो ये ऑर्डर जो है ये हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि मतलब आप एक दफ़ा टैक्स ले चुके हैं जिन जिन बातों के ऊपर, आप एक आदमी जब रहने के लिए आएगा उस पर दोबारा टैक्स देगा वो, क्या ये मतलब जस्ती है बात? ये बात समझ। और फिर हम टैक्स के ऊपर टैक्स जिस चीज़ से जो चीज़ हमें टैक्स देकर मिली उसके बाद फिर हम दोबारा उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। हमें प्रोविडेंट फंड मिला, नौकरी करने के बाद जो आज की डेट में रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद फिर उसके बाद हमें जो पेंशनर जो है उस पेंशन कैलकुलेट करते हैं उसके बाद उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये ऐसा सरकार को समझना चाहिए इस बारे के अंदर कि हमारे लोगों के अंदर इस बात को लेकर भारी रोष है। एमसीडीआरसी के जो चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि 90% जो कर हैं वो टैक्स के दायरे में ही नहीं आएंगे। इसे किस तरह से? मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मैं कहता चाहे 10% ही हैं, अगर उनमें से 10% में आप क्या कहते हैं 10% जो लोग हैं वो कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं होंगे? उन लोगों ने भी तो आखिर जो कुछ कमाया होगा वो टैक्स देकर ही वो आज की डेट में रिटायर होकर बैठे होंगे अपने घरों के अंदर। और फिर आज समझिए आप मेरी बात को, मैं किसी की बात का विरोध नहीं करता, परंतु मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ठीक नहीं है। हम आज की डेट में 50 रुपये हर एक घर से देते हैं सफाई के लिए, वो भी टैक्स के रूप में जाता है। हर एक दुकानदार 100 रुपया महीना देता है, वो भी टैक्स के रूप में जाता है। आप समझिए कि हम टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जिस बात का दोबारा टैक्स लिया जा रहा है। प्रॉपर्टी में रहने का जो टैक्स है वो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। अब उसके बाद जब हम रहने को आए तो आप फिर दोबारा टैक्स मांगते हैं। केंद्र सरकार का ये कहना रहता है कि पैसे की कमी नहीं है, फंडिंग की कमी नहीं है, तो फिर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? क्या मैं ये नहीं समझ, देखिए ठीक है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखें ना। आप इसके लिए और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। आपको म्यूनसिपैलिटी से टैक्स कलेक्ट करना है, आपके पास बहुत सी जगह है, आपके पास आप दुकानें, आप इतना बड़ा कम्प्लेक्स बना रहे हैं जो जिसके अंदर आप गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए इतना बड़ा कम्प्लेक्स बना रहे हैं, और भी बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं आपके। एक आदमी जो एक मकान में रह रहा है, उस मकान के अंदर उसने अपना खून पसीना लगाया है, और उसके बाद जब आप उसको कहते हैं कि अब आप प्रॉपर्टी के अंदर रहने आए तो उस पर आपको उसके ऊपर टैक्स दीजिए, आप तब रहिए इसके अंदर। तो ये बात जस्ती नहीं है। हमारे साथ तो लगभग जो खासकर मैं रियासी के जो आम लोग जो हमारे साथ हैं उनके साथ तो पहले भी अन्याय है। आप समझिए कि हमारे साथ अब हम टोल प्लाजा पर जाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। टोल प्लाजा का 250 रुपया मान्यवर बहुत टैक्स है वो। मतलब आप पंजाब में जाइए, कहीं में जाए 20 या 30 रुपए में लोग निकलते हैं। मतलब हमारे से पहले कटरा आते हैं 18 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं, वो उन लोगों के लिए वो माफ है। पर हमारे इसके बहुत दफ़ा कहने के बाद हमने बड़ी निवेदन किया, सभी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से किया, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे निवेदन किया कि साहब ये बहुत टैक्स है। यहाँ से फार फलंग से जो लोग आते हैं और उनको जम्मू में किसी काम के लिए जाना होता है, वो पहले टोल प्लाजा पर जाकर वो झिझकते हैं इस बात को लेकर। आपको एक किसी भी चीज़ की एक लिमिट तय करें ना। आप क्या मांग कर रहे हैं? फैसले को वापस लिया जाए? बिल्कुल, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो आपने नया ऑर्डर निकाला है इसको कृपया वापस लें, क्योंकि ये हम समझते हैं ये हमारे हक फेवर में नहीं जाता है। एक आम नागरिक के को इससे इरिटेशन है, इससे तंगी महसूस कर रहा है आप, और कहीं से इस बात। अगर फैसला वापस नहीं होता है तो सीनियर सिटीजन क्या कुछ? देखो इसके ऊपर हम पुनर्विचार करेंगे। अभी तो आज की डेट में हमारी मीटिंग जो उससे हुई उसके अंदर ये इसमें बड़ा विरोध था कि उन्होंने कहा जी अब हमारे लोग तो एक एक चीज़ गिनकर सुना रहे थे, साहब मैंने वहाँ से सीमेंट लिया उसके ऊपर टैक्स पे किया,
उसके बाद मेरे पास गाड़ी छोड़ने वो टैक्स के उसके अंदर जो पेट्रोल हम पे करते हैं खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, डीजल हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठते हैं वो गाड़ी टैक्स पे करती है, और जिस गाड़ी को हम चलाते हैं वो गाड़ी टैक्स उसने रोड टैक्स पे किया है। उसके बाद हमारे पास टोल प्लाजा भी है। मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आप कम से कम एक आम आदमी के बारे में विचार कीजिए, उसके ऊपर इतना ही बोझ डालिए ताकि वो दब नहीं जाए, वो टूट नहीं जाए, उसको खड़ा रहने की जगह दीजिए और उसकी गुंजाइश बनाइए थोड़ी खड़ा रहने की उसके लिए। और इसको कम से कम हमारा यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी टैक्स इसको वापस लिए जाए ताकि लोगों को एक राहत महसूस हो। सरकारें होती हैं लोगों को देखकर काम करने के लिए, मतलब इसमें जनरल एक आम पब्लिक जो है उसको उसके अंदर उसको एक दिक्कत है इस बात को लेकर कि आपने उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसने ये फैसला लिया या केंद्र सरकार के निर्देश होंगे उससे सहमति के बाद ये फैसला लिया होगा? और इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि जो लोग सरकार में हैं ये वह जाने, और परंतु जिसने भी ये फैसला लिया है एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी बात को कहना बड़ा आसान है कि आप ऊपर बैठे हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली फैसला लिया, आपको पैसे चाहिए रियासी की म्यूनसिपैलिटी के अंदर काम करवाने के लिए, परंतु आप ये भी तो सोचिए कि वो ऑलरेडी क्या पे कर रहा है, उसने क्या क्या पे करके वो मकान बनाया है, क्या वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर कुछ पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कर तो रहा है ऑलरेडी। परंतु आपसे अनुरोध है कि ऐसे डिसीजन लेने से पहले आप पब्लिक के बारे में जरूर सोचिए, एक आम जनता के बारे में सोचिए, इससे लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता है, लोग टूटते हैं उस बोझ से। कृपया आप इसको वापस लीजिए।